मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लग गई है। सरकार ने राज्य के 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जिसमें 11 जिलों के कुल 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7,841 गांवों और इसके अंतर्गत आने वाले टोलों और बनावट शामिल हैं। सरकार 11 जिलों को प्रभावित किसानों को 3,500 रुपए की विशेष सहायता देगी। राज्य में सुखाड़ की स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान के लिए साल 2022-23 के लिए सरकार ने 89 करोड़ 95 लाख रुपए के अतिरिक्त कुल 100 करोड़ रुपए अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी है। और इसके साथ साथ बहुत सारे आपको जानकारी होगा कि डीजल अनुदान दिया जा रहा है और साथ ही साथ डीजल अनुदान के साथ जो वैकल्पिक फसल योजना है, जिसमें जहाँ जहाँ सूखा हो गया है वहाँ शॉर्ट टर्म अन्य क्रॉप जो है वो भी उसके लिए भी सहायता दी जा रही है। तो सुखाड़ के मद्देनज़र काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। तो ये किया जा। दूसरा ये है, आपको जानकारी होगा कि डीजल अनुदान भी कम वर्षापात के कारण जो फसलों को सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा रहा था, उसके लिए राशि घट गई थी। पिछली बार तक 2 बार बीसीएफ लिया गया था, जिसमें 89 करोड़ 95 लाख राशि बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी की गई थी। अब इसके अतिरिक्त इस बार इस कैबिनेट में 100 करोड़ और अतिरिक्त राशि दी गई है। तो इससे जो हमारे रोपनी जिन्होंने कर ली है, उस क्षेत्र में जो सिंचाई की व्यवस्था और आवश्यकता हो रही है, उसके आलोक में अब ये राशि अब उपलब्ध होगी और इसमें वितरण हो सकेगा। तो सुखाड़ के बारे में निर्णय लिया गया, डीजल अनुदान के बारे में निर्णय लिया गया, साथ ही साथ बाढ़ जो फसल नुकसान हुआ है उसमें कृषि इनपुट सब्सिडी लेने का निर्णय लिया गया और साथ ही साथ इसके संबंध में राज्य सरकार ने बिहार कंटीजेंसी फंड से राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। तो एक समेकित निर्णय है जो कृषि क्षेत्र में जो नुकसान चाहे बाढ़ में हो या सुखाड़ में हो, उसकी सहायता हमारे किसानों को करने के लिए, और किसान के साथ साथ जो खेतिहर मजदूर हैं जो उन खेतों में काम करते हैं उनके सहायतार्थ ये निर्णय। वहीं सरकार ने जल संसाधन विभाग के तहत संविदा के आधार पर भू अर्जन विशेषज्ञ के 2 पदों के सृजन को स्वीकृत किया है। सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के साथ साथ पुण्यतिथि को भी राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला लिया है। अब हर वर्ष 8 अक्टूबर को जेपी की पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। सरकार ने दीपावली के मौके पर सूबे के कर्मियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इनके महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है। सरकार पहले राज्य कर्मियों को 34% महंगाई भत्ता देती थी, जिसे बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदों का सृजन किया गया है। यह विभिन्न अनुमंडल स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी, विभिन्न चेक पोस्ट पर भी यह पदस्थापित होंगे और जो मद्य निषेध नीति का जो राज्य की नीति है उसको सफल बनाने के लिए अब और कड़ाई से और अच्छे तरीके से अब इस अभियान को, इस 905 लोगों 5 कर्मियों, विभिन्न कोटि के 5 कर्मियों को नियुक्ति के बाद अब ये संचालित होगा। जल संसाधन विभाग में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के 485 लोगों की नियुक्ति का प्रस्ताव 2014 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भेजा गया था। यह लेखा लिपिक का था, लेखा लिपिक संवर्ग का, और इन लोगों की बहाली हो गई थी। ये कनियन लेखा लिपिक के 487 एवं निम्न वर्गीय लिपिक के 500 की अधियाचना भेजी गई थी। जो लास्ट वेतन आयोग था उसमें इन सभी पदों को मरणशील घोषित कर दिया गया था, जिस कारण से इनका योगदान लेकर इन पर की पोस्टिंग नहीं की जा सकी है। अब इन 485 जो लेखा लिपिक के पद हैं, यह निर्णय लिया गया था लेखा लिपिक के पद पर नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह निर्णय लिया गया था जो पूर्व मंत्री परिषद द्वारा वेतन पे कमीशन के रिकमेंडेशन पे उनको इस हद तक आंशिक रिलैक्सेशन दिया गया ताकि ये 585 जल संसाधन के जो हमारे नए नियुक्त कर्मी हैं
उनका योगदान स्वीकार किया जा सके और पदस्थापित किया जा सके। ये जल संसाधन विभाग द्वारा ये वहीं सरकार ने शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। साल 2022-23 में बीपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के लिए सरकार ने 4 करोड़ रुपए की अग्रिम एवं निकासी की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन को भी स्वीकृति दी है। शिक्षा विभाग के तहत सरकार ने राज्य के 22 सरकारी महाविद्यालयों के लिए पूर्व में सृजित किए गए कुल 1420 शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों के पदों का प्रत्यर्पण और विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों के कुल 1420 पदों की सृजन की स्वीकृति दे दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।